नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के हम पिछले 3 वर्षों के पेपरों को सॉल्व करवा रहे हैं। इस बार भी आपका एमजीक्यूवीपी का जो कि 5 सेमेस्टर में पेपर आपका बच्चों को कराया जाता है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों में ये पेपर जो है जो कि 3rd सेमेस्टर में भी देना पड़ेगा कुछ विद्यार्थियों के लिए। तो हमारी ये जो क्लास है हम 1 शॉट की क्लास करा रहे हैं। इसमें हम इस क्लास में पिछले 3 वर्षों के मतलब पिछले साल जो पेपर हुए हैं उसके एक और पिछले साल जो पेपर हुआ है, तो पिछले में 2 प्रीवियस ईयर के पेपरों को सोल्व कर रहा हूं। इस बार आपका जो ये पेपर हुआ है जो कि अभी जल्द ही कराया गया है 5 सेमेस्टर में, इसको भी हम सोल्व करवा रहे हैं। तो टोटल जो है हम 3 पेपर सोल्व करवा रहे हैं। यह हमारी 1 शॉट की क्लास है। एक ही क्लास में हम तीनों पेपरों को सोल्व करवा रहे हैं। यह क्लास आपको देख लेना है। 7 जनवरी को आपका जो पेपर लगा हुआ है, सभी विद्यार्थी इसमें से पूरा का पूरा पेपर आपका फंस जाएगा। इससे बाहर आपको अन्य कोई भी क्लास देखने की बिल्कुल भी आपको जो हो सकता है आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, पेपर आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का ये पेपर आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी कोर्सों में आपके 3rd सेमेस्टर में यही पेपर आपका कराया जाएगा। ठीक है, वैसे तो पेपर आपका 5 सेमेस्टर में कंपल्सरी तहत यही पेपर आपका कराया जाता है, लेकिन चूंकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस हुआ है एमजीक्यूवीपी के, इसलिए यही पेपर कराया जाता है। कि सिलेबस सभी का सेम ही है, ये मत समझिएगा कि ये 5 सेमेस्टर के पेपर है तो हमारे 3rd में नहीं आएगा। भैया वही सिलेबस है, वही सब कुछ है, केवल आपका जो पैटर्न है एमजीक्यूवीपी में थोड़ा सा चेंजेस जो है किया है बस। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। 1.5 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका बच्चों 100 नंबर का आएगा। इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का रहेगा। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखो। पहला आपका इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और एम के बीच में कौन सा जो है अक्षर आता है, आपको बताना है। ठीक है, ए और एम के बीच में कौन सा अक्षर आता है आपको बताना है। तो इसमें जो है ए से लेकर के एम तक आपको सारी संख्या आपको लिख लेना है। फिर बीच में जो आपका आएगा तो कौन अक्षर आएगा, तो कहोगे आपका जी आएगा। इस तरह से आपको लिख के बीच वाला आपको संख्या आप देखोगे तो जी ही आएगा। इसमें का दूसरा अगला ऑप्शन भी आपका है 2 नंबर। उंगली जो है हाथ से संबंधित है, उसी प्रकार जो पत्ता बच्चों है ये जो है शाखा से संबंधित है। बिल्कुल ये जो है पेड़ से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि उंगली यदि कहती कि शरीर से संबंधित है तो ठीक है, पत्ता भी पेड़ से संबंधित हो जाता। इसमें केवल उंगली जो कि हाथ से संबंधित है, तो उसी प्रकार पत्ता क्या है, एक शाखा से संबंधित है, उसी ब्रांच से। इसमें का पहला अगला ऑप्शन भी आपका है 3 नंबर कि 5 पेंसिलों की कीमत 25 रुपये है, तो 8 पेंसिलों की कीमत जो है कितनी होगी। देखो बच्चों, सबसे पहले एक पेंसिल कितने रुपए की पड़ती है इसको आपको निकालना जरूरी है। तो 25 जो कि पेंसिलों की कीमत कितनी है भैया, जो कि 5 पेंसिलों की कीमत कितनी है 25 रुपये है, तो 5 से इसका आपको भाग दे देना है। ठीक है, तो कितना निकल आ गया, कहोगे 5 आ जाएगा। तो एक पेंसिल बच्चों जो है 5 रुपये की मिलती है, तो 8 पेंसिलों की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 8 का गुणा कर देना आपको 5 से, कितना हो जाएगा, तो कहोगे 5 × 40, तो कितनी हो जाएगी भैया, 8 पेंसिलों की जो कीमत होगी आपकी 40 होगी। इसमें का राइट आपका दूसरा है। 3 नंबर क्वेश्चन का दूसरा है। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर आपका क्वेश्चन कि ए जो है बी से कहता है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मतलब जो है ए क्या कहता है बी से, ये कहता कि जो बी है ये जो है मेरे पिता के, ये कहता कि ये जो है मेरे पिता, इनके कोई पिता है। ठीक है, इनके पिता के पुत्र का पुत्र है, इनके पिता का पुत्र का पिता है कौन, बी है। तो मतलब जो है इनका ही पुत्र है। तो कह रहा कि जो है बी जो है ये किस प्रकार संबंधित है, किससे, ए से। तो भैया कहोगे बी जो है ए का क्या है, पुत्र है, उसका लड़का है। इसमें का जो राइट होगा आपका दूसरा। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में यदि जो है कैट को ये लिख दिया जाए तो उसी कोड भाषा में आपको डीओजी मतलब डाक को आपको लिखना है। देखो सीएटी कैट को उन्होंने क्या लिखा है, इसको डी लिखा है, इसको बी लिखा है, इसको यू लिखा, मतलब प्लस का 1 हुआ है सभी में, देख लीजिए। सी से डी हुआ है मतलब प्लस का 1, ए से बी हुआ प्लस का 1, टी से यू हुआ प्लस के 1 हुआ है। तो वही चीज़ हम डॉग में करेंगे। तो डी के बाद आपका ई आता है, ओ के बाद आपका पी आएगा, जी के बाद आपका एच आएगा। इसमें का पहला अगला ऑप्शन भी आपका है कि यदि जो है पी बड़ा है किससे, क्यू से, और क्यू जो है बड़ा है आर से, जिसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही रहेगा आपको ये बताना है। तो देखो इसमें जो है बच्चों
पी जो है छोटा है आर से, नहीं भैया, पी तो जो है बड़ा है। जब पी क्यू से बड़ा है और क्यू जब आर से बड़ा है तो जाहिर सी बात भैया पी जो कि आर से भी बड़ा है। ठीक है, तो और अगला देखो, पी जो है बड़ा है आर से, बिल्कुल पी बड़ा है आर से, क्योंकि यदि क्यू से बड़ा है तो क्यू जो कि इससे छोटा तो इससे बड़ा है ये, और जो है क्यू छोटा है किससे, पी से, बिल्कुल पी बड़ा है क्यू से। ये दोनों भैया ऑप्शन सही है, इसलिए दूसरा तीसरा राइट है, इसमें का डी। फिर आपका है सभी बिल्लियां क्या है, जानवर हैं, और कुछ जानवर जो है कुत्ते हैं, तो कौन सा कथन जो है सही है आपको बताना है। तो इसमें देखो कुछ जो है जानवर बिल्लियां होती हैं, इसमें का तीसरा लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर है, इसमें करा कि ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ये मान लो कि एक पंक्ति है, इसमें बैठे हुए हैं, ये आपका लेफ्ट होता है, ये क्या होता है, लेफ्ट होता है, इसको हम हिंदी में बायां कहते हैं, और ये होता है आपका राइट, राइट साइड, इसको हम दायां कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसमें कह रहा कि जो कि एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए क्या है, सबसे बाईं ओर बैठा हुआ, मतलब बायां ए, इस तरफ का कोई ए बैठा हुआ है, और जो है और जो बी है ये सी और डी के बीच में बैठा हुआ है। तो मान लो यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, इसके बीच में कौन है, इसके बीच में बी बैठा हुआ है, और ई जो है सबसे दाईं ओर, मतलब ई यहाँ पर है दाहिने ओर बैठा हुआ है। तो अब कह रहा कि बीच में कौन बैठा हुआ है, तो देखो बीच में ये देखो तो बी है, जो कि दो इधर अक्षर हैं, दो इधर आपके बैठे हुए हैं, तो बीच में कौन है, बी है। तो बीच में भैया कौन बैठा हुआ है, तो कहो कि बीच में आपका बी बैठा हुआ है, इसमें का पहला। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अगला पद कौन सा होगा, नहीं इसमें देखना कि विषम संख्या क्या आपको बताना। देखो बच्चों, 2 का दोगुना होता चला गया है इसमें, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 का समझ लो पहाड़ा ही है, 2 3 6, 2 चौको 8 हो जाएगा 9, लेकिन जो है इसमें विषम संख्या है, इसमें का हटाओ, जो कि इसमें राइट होगा आपका, विषम संख्या छाटना आपको, इसमें का डी। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ठीक है, तो इसमें का 32। अगला क्वेश्चन भी आपका है, जो कि स्टेटमेंट है कि सभी जो है बिल्लियाँ क्या हैं, जानवर हैं, और कुछ जानवर क्या हैं, कुत्ते हैं। तो इसमें जो है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, नहीं भैया बिल्लियाँ कुत्ते नहीं हैं, कुछ जानवर बिल्लियाँ हैं, बिल्कुल इसमें का केवल दूसरा अनुसरण करेगा बच्चों, 11 नंबर का ऑनली सेकंड वाला। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन सी आकृति आगे होगी आपको, देखो पहले इस तरह से था, दूसरी आकृति इस तरह से हो गई, इस तरह से हो गई, फिर इस तरह से एक आकृति हो गई, फिर इस तरह से नीचे की आकृति हो गई, अब इस तरह से ऊपर की फिर आकृति हो जाएगी। तो मतलब इसमें का पहला। अगला देखो फिर 13 नंबर है, आकृतियों का एक क्रम दिया गया है, तो लुप्त आपको आकृति आपको ज्ञात करना है। देखो यदि जो है त्रिभुज में जो कि 3 भुजाएं होती हैं, वर्ग में 4 होती हैं भुजाएं, और जो है पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, उसके बाद आपका जो है षटभुज आएगा, षटभुज में 6 आपकी भुजाएं हो जाएंगी। तो इसमें का पहला 13 नंबर का जो राइट होगा बच्चों पहला। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन कि एक घर में 1 से 6 तक की संख्याएं हैं, यदि ए जो 1 है 6 के विपरीत है, और जो है 2 5 के विपरीत है, तो 3 के विपरीत कौन है भैया आपको बताना। तो 7 से आपको घटा लेना है 3, तो 4 बचेगा, तो 4 हो जाएगा इसके विपरीत, इसमें का दूसरा है। फिर आपका है यदि एक कागज को 2 बार मोड़ा जाता है और बीच में एक छेद किया जाता है, तो उसे खोलने पर कितने छेद होंगे, तो कहोगे 4 होंगे। 15 का राइट आपका रहेगा तीसरा। इसमें जो है आपको x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें जो है x का मान दोनों से निकल आएगा, x प्लस का 5 है इक्वल टू 10 है, मतलब इधर इधर जो 10 दिया हुआ है तो 5 इधर भेज दोगे तो 5 बचेगा। दूसरा भी उसी प्रकार है, जो कि जो दिया हुआ है x का स्क्वायर है इक्वल टू 25 दिया हुआ, तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट में जाएगा, तो 5 इसमें भी निकल आएगा। तो मतलब दोनों पर्याप्त हैं, अब ऐसे कह सकते हो। तो दोनों मिलकर पर्याप्त है, तो मिलकर कहना एक गलत होगा, क्योंकि 1 ही पर्याप्त, अकेला 1 भी पर्याप्त है, अकेला जो है दूसरा भी पर्याप्त है, मतलब दोनों पर्याप्त हैं, तो दोनों मिलकर पर्याप्त अब इसमें लगा सकते हो। चलो अगला देखो, अभी दोनों जो है अपने अपने स्थान पर पर्याप्त हैं, अब ऐसा भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन भी आपका है 17 नंबर कि एक स्कूल ने जो है खेल के मैदान में छात्रों की दुर्घटना में वृद्धि देखी, तो इसकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए। खेल में मैदान की जहाँ पर खेल होता है उसमें CCTV कैमरे लगवाने चाहिए, बिल्कुल लगवाने चाहिए।
सभी खेल गतिविधियों को स्थगित करना चाहिए? नहीं भैया, खेल को बंद नहीं करना चाहिए। दुर्घटनाएं कैसे हो रही हैं उसकी निगरानी के लिए आपको सीसीटीवी आपको लगवाना है, ताकि जो भी दुर्घटनाएं होती हैं हम उनसे बच सके। तो इसमें का पहला लगाओ, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का बच्चों पहला। फिर आपका 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सभी पक्षी जो है उड़ सकते हैं। सभी पक्षी उड़ सकते हैं। अब पेंगुइन क्या है बच्चों? पेंगुइन एक पक्षी है, तो पेंगुइन जो है उड़ सकते हैं। देखो, यदि हम एकदम रियल में हमें बात करें तो पेंगुइन बच्चे जो पक्षी होता है बच्चों, ये उड़ने वाला पक्षी नहीं होता, ये जल वगैरह में होता है, ये उड़ नहीं पाता है। लेकिन यहाँ से हम जो कि कह सकते हो, हम यहाँ से जो कि एनालिटिक एबिलिटी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसकी कह सकते हो उसके हम वास्तविक जीवन से हम उसका अर्थ नहीं लगाएंगे। तो इसमें जो है पेंगुइन जो है उड़ सकते हैं और सभी जो है पक्षी उड़ सकते हैं। तो अब इसमें के दोनों जो है अनुसरण करेंगे। इसमें का आप लगाओ बच्चों तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 19 नंबर है। एक ट्रेन सुबह जो है 9 बजे शहर ए से निकलती है और दोपहर 1 बजे शहर जो है बी पहुंचती है। तो दूसरी ट्रेन जो है 11 बजे शहर बी से निकलती है, दोपहर 3 बजे शहर से पहुंचती है। तो ट्रेन कौन सी ट्रेन तेज है भैया? तो दोनों की गति समान ही है, उतना ही समय ले रही हैं। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन। समस्या इसमें आपकी दी हुई है कि एक कारखाने में कच्चे माल की कमी है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? जिसकी कमी है तो किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से कच्चा माल खरीदना चाहिए उसको। इसमें का दूसरा। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन के एक प्रबंधन को बार बार सॉफ्टवेयर क्रैश होने का पता चलता है, तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो सबसे अच्छा जो उपाय रहेगा बच्चों वो रहेगा कि आपको बग की आपको जांच करना है और उसे ठीक करना है। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन। सीपीयू का वह भाग जो अंकगणितीय और तार्किक जो है संचालन करता है। जहाँ पर अंकगणितीय तार्किक की बात आ जाएगी भैया तो एलईओ आपको यूनिट आपको लगाना है, क्योंकि एलईओ का फुल फॉर्म ही होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का दूसरा। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि लैपटॉप जो है किसका उदाहरण है, आपको बताना है। तो ये जो है माइक्रो कंप्यूटर का है। इसमें का लगाओ बच्चों दूसरा। 23 नंबर क्वेश्चन का दूसरा राइट है। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन की द्वितीयक मेमोरी कौन सी होती है? तो स्थायी होती है। इसमें का लगाओ दूसरा। फिर आपका है इनमें से कौन जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो कहोगे बच्चों MS एक्सेल है। कौन है? MS एक्सेल है। इसमें का तीसरा। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन के MS वर्ड में चमकती हुई खड़ी रेखा को हम क्या कहते हैं? उसको बच्चों जो कहा जाता है कर्सर कहा जाता है। इसमें का पहला। फिर आपका है कि टेम्पलेट का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो टेम्पलेट का उपयोग जो है पहले से तैयार जो दस्तावेज है उसको बनाने में। फिर आपका है कि पृष्ठ अभिविन्यास विकल्प है। तो ये जो विकल्प है पोर्ट्रेट और जो लैंडस्केप का है। इसमें का लगाओ बच्चों दूसरा। मेल मर्ज का उपयोग निम्न बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो कहोगे जो एकाधिक जो व्यक्तित्व पत्र होते हैं, मल्टीपल जो पर्सनल जो लेटर होते हैं उसको बनाने के लिए। इसमें का तीसरा। फिर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन की प्रिंट पुनरावलोकन दिखाता है। तो ये जो है क्या दिखाता है? ठीक है, ये जो है क्या दिखाता है? तो कहोगे मुद्रण से पहले दस्तावेज लेआउट। इसमें का दूसरा। वर्कशीट के संग्रह को क्या कहते हैं? तो इसको हम वर्कबुक कहते हैं। इसमें का पहला। इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन की पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को हम सेल कहते हैं, कक्ष कहते हैं, सेल कहते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर आपका है एक्सेल फाइल जो होता है इस एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है। तो किसके साथ सहेजी जाती है? तो कहोगे .xls के साथ। इसमें का तीसरा। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन कि किस विकल्प का उपयोग करके चार्ट जो है बनाया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कहोगे इंसर्ट जो है चार्ट का उपयोग करके। इसमें का पहला। फिर एक्सेल में एक डेटाबेस में मुख्यतः जो है निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो इसमें जो क्या शामिल होते हैं? तो कहोगे इसमें रिकॉर्ड और जो है फील्ड्स। इसमें का लगाओ तीसरा। वर्कशीट के स्वरूपण में शामिल है।
तो इसके स्वरूपण में फंट सेल, सेल का कलर, बॉर्डर उसका, ये सभी इसमें शामिल भैया। 36 का डी। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, गूगल जो डॉक्स है फाइलों को स्वचालित रूप से किसमें सहेजता है? तो कहोगे गूगल ड्राइव में। किसमें बच्चों? गूगल ड्राइव में। इसमें का तीसरा। फिर 38 नंबर आपका क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस यानी लिब्रे ऑफिस बेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कहोगे बच्चों डेटाबेस के लिए। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन के इंटरनेट एक नेटवर्क है, तो नेटवर्क ही है होता है ये कंप्यूटर का, ठीक है। इसमें का नेटवर्क ही लगाओ क्योंकि एक विशाल नेटवर्क है इंटरनेट। इसमें का लगाइएगा नेटवर्क का एक नेटवर्क है। इसमें का दूसरा 39 नंबर क्वेश्चन का दूसरा। फिर 40 नंबर आपका क्वेश्चन कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें का पहला। फिर आपका है इंटरनेट जो ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोग्राम को बच्चों जो हम कहते हैं ब्राउज़र कहते हैं। इसमें का दूसरा। फिर आपका है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इसमें का पहला। 42 का पहला। फिर 43 में आपका क्वेश्चन कि गूगल क्रोम किसके द्वारा विकसित किया गया है? गूगल क्रोम गूगल के द्वारा भैया। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि एक सर्च इंजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सर्च इंजन का उपयोग जो बच्चों किया जाता है वेब पर जानकारी खोजने के लिए। फिर आपका है होम पेज क्या है? होम पेज बच्चों जो आपका होता है किसी वेबसाइट का पहला फर्स्ट जो पेज होता है उसी को हम कह सकते हो होम पेज कहते हैं। फिर है ईमेल का वह भाग जो संदेशों को संग्रहित करता है। तो यहाँ से संदेश को जो संग्रहित करता है, जो प्राप्त करता है, ठीक है। तो भैया जो प्राप्त करता है तो इनबॉक्स में आपका जाता है, ठीक है। जो भी संदेश आता कहाँ जाता है? मतलब किसी ने संदेश आपको जब कोई भेजा होगा, अभी कंपनी से कोई संदेश आता है जो भी आप सिम का यूज कर रहे हो, तो इनबॉक्स में ही तो जाता है भैया, ठीक है। आउट बॉक्स में जाता है जो कि जो भी होते हैं इनबॉक्स आउटबॉक्स, और जो आपने सेंड करते हैं जो आप बाहर भेजते हैं उसको आउट बॉक्स कहते हैं, उसमें जाता है। तो इसमें इनबॉक्स में आता है। इसमें का दूसरा। फिर है वेबसाइट का पता प्रदर्शित करने वाले बार को क्या कहा जाता है? तो उसको भैया हम एड्रेस बार कहते हैं। इसमें का तीसरा ऑप्शन एड्रेस बार। फिर है सीसी का फुल फॉर्म क्या ईमेल में? तो कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता बच्चों। इसमें का दूसरा। फिर एक सूचना प्रणाली का संयोजन है। एक सूचना प्रणाली का संयोजन है तो लोग, तकनीक और प्रक्रियाएं। इसमें का तीसरा। फिर आपका है लास्ट में 50 नंबर साइबर सुरक्षा किसके लिए महत्वपूर्ण भैया? तो सरकार, व्यवसाय, व्यक्ति सभी के लिए। इसमें का डी। ये आपके 50 क्वेश्चन है। अभी मैं 50 क्वेश्चन के और भी साथ में क्वेश्चन करा रहा हूँ 2 क्लासों के माध्यम से। तो टोटल इसमें हम जो क्लास हमारी ये है 1 शॉट की क्लास, इसमें हम 150 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। पूरी क्लास आपको देख लेना है, इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिएगा हम अन्य भी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। किन पे आज का है ईमेल अनुप्रयोग में पता पुस्तिका का कार्य क्या है आपको बताना है। तो इसका भी जो कार्य रहता है यह संपर्क को और उनके ईमेल पते का प्रबंधन ये करता है। इसमें का दूसरा है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 2 नंबर। यदि जो है आपको डिलीवर ना होने योग्य संदेश जो है प्राप्त होता है तो क्या समस्या हो सकती है आपके फ़ोन में? तो आपके फ़ोन में जो है हो सकता है प्राप्तकर्ता जो है आपका जो फ़ोन है उसका मेल बॉक्स भरा हो सकता है, या फिर ईमेल का पता जो गलत हो सकता है। ये 2 कंडीशन हो सकती है ईमेल ना पहुंचने का। इसमें का चौथा ऑप्शन दोनों। अगला ऑप्शन फिर आपका है 3 नंबर है कि सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपको बताना। देखो बच्चों जो सर्च इंजन है गूगल आपका जो है सर्च इंजन है। कौन है? गूगल आपका सर्च इंजन है। तो इसमें इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो वेब से जानकारी को ढूंढना और उसको पुनः जो प्राप्त करना इसका कार्य रहता है। इसमें का तीसरा 3 नंबर क्वेश्चन का तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 4 नंबर। वेब ब्राउजर में डाउनलोड फोल्डर का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो उद्देश्य है इंटरनेट से डाउनलोड की गई जो छवि है, मतलब जो इमेज है और जो फाइल है उसको सहेजने के लिए। इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 5 नंबर। सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है आपको बताना है। तो जानकारी संसाधित करने के लिए ही इसका कार्य होता है, टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि किस प्रकार की सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करती है।
तो MIS करती है। कौन करती है? MIS करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें करेक्ट होगा आपका दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर है कि सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो गोपनीयता, ईमानदारी, उपलब्धता, ये सभी होता है। इसमें का लगाओ डी। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 7 का। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है? आपको ये बताना है। तो देखो, अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए भी बिल्कुल, और डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, इसके लिए भी जो है सुनिश्चित करना जरूरी है, और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए भी बिल्कुल, ये सभी के लिए होता है। इसमें का चौथा यानी उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या है? आपको बताना है। तो साइबर सुरक्षा का जो मुख्य फोकस रहता है, साइबर स्पेस से सूचना जो है सुरक्षा, साइबर स्पेस में जो सूचना है उसकी सुरक्षा करना। इसमें का सी ऑप्शन, 9 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। बच्चों मैं थोड़ा आपको बता दूं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा कल, तो पेपर अपना मुझे जो है इस नंबर पे भेज दीजिएगा 8173840090 पर। ठीक है, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। एक आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने प्रश्नों गोल अपने आप जो है सही मार्क्स में भर के आए हुए हैं। यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मैंने ऑलरेडी दे रखा है। आप इसके PDF आसानी से जो है वहाँ से ले सकते हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब करके ही हमारे वीडियो को वॉच करते हैं। तो सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर BA की जितने भी सेमेस्टर आपके हैं और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ। बिना कोई भी जो है हमारी एक भी क्लास जो है पेड नहीं रहती है, सारी की सारी क्लासें हमारी जो फ्री रहती है। तो आप लोग को इतना फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिशिंग क्या है? आपको बताना है। फिशिंग क्या है? फिशिंग होता है संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास। देखो, फिशिंग होता है, आप लोगों ने हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन पर भी 1-2 मैसेज आए होंगे कि आपकी जो है लॉटरी लगी हुई है, कि आपकी लॉटरी लगी है, तो आप जो है अपना ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। तो एक प्रकार का घोटाला करने के लिए, फिर धोखा देने के लिए आपको आपकी जानकारी को चुराते हैं। ठीक है, आप ये जानकारी भेज दोगे तो आपके जो बैंक अकाउंट है उससे पैसे आपके जो है कह सकते हो चुरा लेंगे। तो इसको फिशिंग कहा जाता है। इसमें का राइट होगा आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 11 नंबर है। स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या है? आपको ये बताना है। इसकी विशेषता है वे अनचाहे होते हैं और अक्सर थोक में जो है भेजे जाते हैं। देखो, स्पैम ईमेल जो होते हैं ऐसे ईमेल होते हैं जिसको आप बिल्कुल भी जान नहीं रहे होते हैं और आपके पास आ जाते हैं, इसको स्पैम कहा जाता है। इसमें का जो राइट रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर कि जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई जो झूठी खबर होती है, झूठी जो सूचना होती है, उसको भी हम फेक न्यूज कहते हैं, फर्जी खबर। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है? आपको बताना है। सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है तो ऑनलाइन सामाजिकरण कोई भी भैया खतरा नहीं है। ऑनलाइन गेम खेलना ये भी कोई खतरा नहीं है। जो है खोज इंजन का प्रयोग करना, मतलब जो है गूगल पर सर्च करना, ये भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन मालवेयर हमले एक प्रकार का खतरा भैया। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर है कि हाथ की उंगली उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पैर की उंगली जो संबंधित है। तो किसकी उंगली संबंधित भैया? पैर की। इसमें क्या लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर कि यदि जो है 5 सेब की कीमत कितने हैं भैया? 10 रुपये है। 10 रुपये है, 10 रुपये नहीं यहाँ पर डॉलर पे दिया हो तो $10 है। तो 8 सेबों की कीमत जो है कीमत क्या होगी? तो सबसे पहले 5 सेबों की कीमत कितनी भैया? तो $10 है। तो 5 यहाँ से लेके आपको देखना है कि यहाँ से 2 आएगा, मतलब जो है एक सेब की कीमत कितनी है? एक सेब की भैया जो कीमत है $2 है। कितनी भैया? $2 है। तो यहाँ से 8 सेबों की कीमत क्या हो जाएगी? तो 2 × 8, 8 निकालना है तो 8 दूनी 16 आपकी, मतलब जो है 8 सेबों की जो कीमत होगी भैया $16 होगी। 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है जो कि 16 नंबर कि CAT को इन्होंने जो है डॉग लिख दिया है। तो आपको रेट को आप क्या लिखोगे? सबसे पहले देखो, इन्होंने CAT इसको इन्होंने क्या लिखा है? इसको जो है D लिख दिया है। इसको इन्होंने जो है क्या लिखा? O लिखा है। इसको इन्होंने जो है G लिखा। तो A और A को जो है O लिखा है, T को G लिखा है। तो आपके पास कौन से शब्द दिए हैं? रेट दिए हैं, RAT। तो A इसमें भी था तो A को हम O लिख देंगे, T इन्होंने G लिखा तो इसको भी हम G लिख देंगे।
तो लास्ट में देखो ओ और जी किस में है, तो कहोगे पहले में है, तो पहला इसमें लगा दो। अगला देखो फिर आपका है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है इफ, ये मतलब जो है यदि एक्स जो है बड़ा है किससे, 5 से, और वाई जो है छोटा है किससे, 10 से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है। तो देखो बच्चों, एक्स इसमें जो है छोटा है वाई से, नहीं, ये भी स्टेटमेंट आपका फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या को जो है इन्होंने दर्शाया नहीं है। और इसमें एक्स बराबर है वाई के, ये भी इसमें जो है संभव नहीं है, क्योंकि हम इसमें जो भी शर्तें दी हुई हैं समस्या की, तो एक्स आपका बड़ा है 5 से, लेकिन वाई क्या है, छोटा है 10 से। तो इसका मतलब जो है एक्स जो है 5 से बड़ी संख्याओं भी हो सकती हैं, जैसे कि 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है, और जो 100 भी हो सकता है। लेकिन वाई जो कि 10 से छोटी है, वाई क्या है, 10 से छोटी, जो वाई है ये क्या है, वाई बड़ी है किससे, 10 से, तो 10 वाई जो है 10 से छोटी है, संख्याओं हो सकती है, तो इसमें जो है 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है। तो इसमें तो हम सही से हम देखें, क्योंकि दी गई जितनी भी इसमें जो भी स्टेटमेंट आपके हैं, तो एक्स और वाई के विशिष्ट मूल्यों के आधार पर तीनों जो पारदर्शी इसमें जो है संभव है, और एक्स वाई के बीच एक निश्चित संबंध जो है स्थापित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसमें का निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसमें का लगाओ। अगला क्वेश्चन फिर आपका है जो कि 18 नंबर। वेन आरेख में यदि एक वृत्त डॉक्टर को दर्शाता है और एक वृत्त जो है बी सर्जन को दर्शाता है, तो ओवरलैपिंग का क्षेत्र क्या दर्शाता है, तो कहोगे हृदय रोग विशेषज्ञ को, इसमें का बी। 18 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है यदि ए जो है इसमें दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो ये आपका होता है बच्चों लेफ्ट, लेफ्ट मतलब होता है बायां, लेफ्ट मतलब क्या होता है बायां, और राइट मतलब क्या होता है, राइट मतलब होता है दायां, ठीक है। इसमें कह रहा कि ए जो है बी के बाईं ओर बैठा हुआ है, ये क्या है, बी के बाईं ओर बैठा हुआ है, ये बायां है इधर, तो बी के बाईं ओर ए बैठा हुआ, चलो ठीक है। और जो है सी के दाईं ओर, ए बी के तो बाईं ओर है, लेकिन सी के जो है दाईं ओर मतलब दाहिने ओर है, तो मतलब यहाँ पर सी हो जाएगा, तभी तो ए इसके दाईं ओर होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बीच में जाहिर सी बात भैया ए बैठा हुआ है, सिंपल सा, इसमें का पहला लगाओ। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 20 नंबर कि निम्नलिखित रंगों को एक क्रम में व्यवस्थित आपको करना है, नीला, हरा, लाल और पीला। तो इसमें जो है लाल, नीला, हरा और पीला हो जाएगा, इसमें का दूसरा। 20 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है अनुक्रम में लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है, अनुक्रम में लुप्त संख्या को आपको बच्चों ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखो सबसे पहले 2 6, इसके बाद 6 है, उसके बाद यहाँ से मिसिंग नंबर है, इसके बाद 14 है, उसके बाद आपका जो है 20 है। तो इसमें यदि आप ध्यान से देखो बच्चों, तो 2 से ये 6 हुआ है, मतलब प्लस के इसमें कहोगे 4 हुआ है। अब इसमें प्लस का 6 में हम फिर 4 कर दे तो कितना हो जाएगा, कहोगे 6 4 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 मिसिंग संख्या है, 10 में फिर 4 जोड़ा गया है, तो कहोगे 14 हो गया है। तो मतलब हमको अब पता हो गया कि इसमें जो कि 4 जोड़ा जाएगा तो अगली संख्या हमको 10 प्राप्त होगी, तो इसमें मिसिंग नंबर भैया 10 है। अगला क्वेश्चन भी देखो जो कि आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि सभी बिल्लियां क्या है, जानवर है। सभी बिल्लियां क्या है, सभी बिल्लियां क्या है, जानवर है। और कुछ कुत्ते क्या है, बिल्लियां हैं। तो हम जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो सभी कुत्ते जानवर हैं, बिल्कुल, क्योंकि सभी कुत्ते क्या है, जानवर ही तो होते हैं भैया। तो इसमें का पहला सही है। और सभी जो है जानवर कुत्ते हैं, तो भैया सभी जानवर कैसे कुत्ते हो सकते हैं, क्योंकि जानवर में आपके बहुत सारे आते हैं, गाय भैंस से सभी आते हैं, ठीक है, बाघ वगैरह, तो ये तो भैया सभी कुत्ते तो है नहीं। तो दूसरा गलत है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, नहीं भैया, कुछ कुत्ते जानवर हैं। तो कुछ कुत्ते में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुत्ते जो है बिल्लियां दी हुई है, तो इस निष्कर्ष के आधार पर कुछ कुत्ते जानवर हैं। तो इसको कहने से ज़्यादा अच्छा है कि सभी कुत्ते क्या है, जानवर हैं। इसमें का पहला 22 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा आपका पहला। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि यदि जो है किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही हैं, तो कार्यवाही का तरीका क्या होना चाहिए, आपको बताना है। तो सबसे पहले रुके और यातायात पुलिस अधिकारी के निर्देशों की समीक्षा करें। बिल्कुल, यदि लाइट नहीं काम कर रही है तो वहाँ पर 1-2 ट्रैफिक पुलिस होगी जरूर,
तो वे जो आदेश देते हैं उनके आदेशों का पालन कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ ट्रैफिक लाइटें नहीं हैं तो वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस होती है वहाँ से कुछ गाड़ियों को इधर से रुकाकर उधर वाली गाड़ियों को जाने देती है। तो वो जो वहाँ पर जो कि वहाँ पर जो तैनात है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस, तो ट्रैफिक पुलिस जो भी आदेश दे, आपको रोक दे, उधर वाले को जाने दे रहा तो उसको जाने दे, तो उनकी जो है जो भी उनका आदेश है उनकी जो है समीक्षा आपको करना है। बाद में अपनी जब भी इधर से आपकी जिधर से आप जा रहे हो, जो आपकी जब बारी आई तो आपको उधर से जाना है, मतलब उनकी जो भी वे कह रहे हैं उनको मानना चाहिए। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है तर्क में निष्कर्ष आपको पहचानना है कि शतरंज क्लब में सभी छात्र क्या है, बुद्धिमान है। जॉन जो है शतरंज क्लब का एक सदस्य है, इसलिए जॉन बुद्धिमान है। तो इसमें देखो जॉन बुद्धिमान है, ये बिल्कुल इसमें का सही निष्कर्ष है, ठीक है। शतरंज क्लब में सभी सदस्य बुद्धिमान है, ठीक है। शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान है। छात्र की बात बच्चा कर रहा है, ना कि सभी सदस्य की है। क्वेश्चन को समझो, यहाँ से सभी सदस्य की बात ये कर रहा है, जबकि यहाँ से छात्र की बात हो रही थी, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। केवल जो है बुद्धिमान छात्र ही शतरंज में शामिल होते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ा नहीं भैया कि बुद्धिमान ही जाए। जॉन बुद्धिमान हो सकता है और नहीं भी नहीं। जब बुद्धिमान ही उसको कहा गया है कि जॉन बुद्धिमान है तो जॉन बुद्धिमान है, इसमें का पहला लगाओ। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 25 नंबर। एक सर्वेक्षण में, एक सर्वेक्षण मतलब होता है सर्वे, सर्वेक्षण का मतलब होता है बच्चों सर्वे। एक सर्वे में 60% जो है ए विकल्प को पसंद करते हैं, मतलब लाइक करते हैं ए विकल्प को, और 40% जो है जो कि बी को लाइक करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि सबसे लोकप्रिय कौन है भैया, तो कहोगे ए वाला विकल्प है, क्योंकि इसको 60 लोग पसंद कर रहे हैं, तो कहोगे सबसे लोकप्रिय भैया ए है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर कि कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है, आपको बताना है। तो कंप्यूटर के सभी भागों की गतिविधियों को नियंत्रित और जो है उसको समन्वित करना, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 27 नंबर कि किस प्रकार का कंप्यूटर जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और सिमुलेशन को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, आपको बताना। तो कहोगे सुपर कंप्यूटर, इसमें का पहला। 27 का पहला। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होती है। देखो अस्थिर की जब बात करेगा, क्योंकि वॉलेटाइल का मतलब होती है ऐसी मेमोरी जो बिजली जाने पर अपना डेटा पूरा का पूरा खो देती है, तो भैया वो होती है रैम आपकी, वो होती है आपकी रैम, ठीक है। तो ये होती है रैम आपकी, इसमें का तीसरा। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। आर से होता है रैंडम, आर से होता है आपका रैंडम, ए से होता है एक्सेस, ए से होता है एक्सेस होता है, एम से होता है मेमोरी। तो इसका भैया फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में बन सकता है। और रोम का यदि फुल फॉर्म पूछेगा तो रीड ऑनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखो 29 नंबर है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है। तो सीपीयू के द्वारा त्वरित पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डाटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए, इसमें का तीसरा। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, आपको बताना है। तो कहोगे ये जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें का दूसरा। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस श्रेणी में आता है, आपको बताना है। तो ये जो आता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, इसमें का दूसरा। फिर आपका 32 नंबर है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, आपको बताना है। तो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है ना, तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा DO6 इसमें का चौथा। 32 का राइट होगा आपका चौथा। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपको पूरे दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द खोजने और उसे दूसरे शब्द में बदलने की अनुमति देती है। तो कहोगे भैया फाइंड एंड रिप्लेस वाला, यानी खोजे और बदले। 33 का राइट है बी। फिर 34 नंबर आपका क्वेश्चन कि टेक्स्ट का स्वरूप बदलने, उसे जो है बोल्ड मतलब बड़ा करने, इटैलिक या रेखांकित करना, उसको क्या कहते हैं। तो उसको भैया टेक्स्ट हम जो है फॉर्मेटिंग कहते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं, इसमें का पहला। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 35 नंबर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों जो है हाशिए पर रेखांकित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, आपको बताना। तो कहोगे उसके लिए जस्टिफाई का, इसमें का चौथा। फिर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट, ये क्या है,
आपको ये बताना है। तो टेम्पलेट बच्चों जो होता है ये आपका है फॉर्मेटिंग और शैलियों के साथ एक पूर्व डिजाइन किया गया दस्तावेज, इसमें का पहला। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन की कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट या लैंडस्केप इसके रूप में जो है सेट करने की अनुमति देता है, तो पेज लेआउट देता है। इसमें का दूसरा 37 नंबर क्वेश्चन का भी 38 नंबर आपका क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलों की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर को भैया हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर को कॉलम कहते हैं। यहाँ से जो दिया वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल कहता तो उसको रो कहते। इसमें का दूसरा फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये जो है स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए। इसमें का तीसरा फिर 40 नंबर क्वेश्चन के एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को हम भैया एक सेल कहते हैं। इसमें का पहला इसको एसेल कहा जाता है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल में पहली वर्कशीट का फाइल डिफॉल्ट नाम क्या है, तो शीट 1 है इसमें का पहला। बच्चों ये क्वेश्चन समझ लो। 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक्सेल में पंक्ति और जो स्तंभ होता है मतलब रो जो कॉलम का जो प्रतिच्छेदन होता है, जो इंटरसेक्शन होता है, उसको हम सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन की मैं 100% की गारंटी ले रहा हूँ कि फंसेगा सेम टू सेम। चलो अगला देखो 41 नंबर के एक्सेल में पहली जो वर्कशीट का जो डिफॉल्ट होता है शीट 1 होता है, इसमें का पहला। फिर 42 नंबर क्वेश्चन की अक्षरों और संख्याओं का जो संयोजन है किस प्रकार का डेटा होता है, जिसमें अक्षर भी हो और संख्याएं हो, तो उसको हम अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक जैसे कि ABC 1 2 3 ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। ठीक है, इसमें का दूसरा फिर आपका है 43 नंबर क्वेश्चन एक्सेल वर्कबुक के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन समझो। इसमें कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन के लिए, तो इसमें .xls इसमें का लगाओ पहला। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका बच्चों हो जाएगा इसमें का पहला। और थोड़ा सा यहाँ से हम बताने का प्रयास करें जो और भी इसमें एक्सटेंशन जो आपके दिए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी आपके इसमें एक्सटेंशन आपके दिए हुए हैं, थोड़ा सा और हम इसमें हम बात करें। ठीक है, जैसे कि इसमें दूसरा जो कि डीओसी के जब ये है डॉक्यूमेंट के लिए, जब वर्ड डॉक्यूमेंट की जब बात करेगा इसको आपको लगाना है। जब एक्सेल वर्कबुक की बात करेगा तो आपको XLS लगाना है। फिर है TXT, ये कब है, ये एक सादा पार्ट मतलब टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन है ये। और PPT क्या है, PPT जो है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये प्रस्तुतियों के लिए उपयोगी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि 44 नंबर है, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको वर्कशीट में अंतिम सेल तक, देखो अंतिम सेल तक, अंतिम मतलब इंड तक, तो कंट्रोल+ इंड, इंड मतलब होता अंतिम, तो इसमें का पहला। ठीक है, ये तो होम तक कहता, मेन जो कि पेज पर कहता तो होम हो जाता, इसमें का पहला। इसमें का अंतिम तक आपको जाना तो इसमें का एंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 45 नंबर, एक्सेल में नई वर्कशीट डालने का विकल्प किस मेनू में होता है, तो कहोगे इंसर्ट में। इसमें का तीसरा 45 का तीसरा है। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन की कार्यालय अनुप्रयोग में टेम्पलेट का उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है। इसका जो उद्देश्य होता है दस्तावेजों में शैलियों और जो है लेआउट करना। इसमें का तीसरा 46 नंबर क्वेश्चन का तीसरा है। फिर 47 नंबर आपका क्वेश्चन के इंटरनेट के संदर्भ में URL शब्द का क्या अर्थ होता है, URL इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों। U से होता है यूनिफॉर्म, R से रिसोर्स, L से जो कि लोकेटर। इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 48 नंबर जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए जो उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ से सुरक्षित की बात कर रहा है, मतलब सिक्योर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लो, अब आसानी से इसको सोल्व कर पाओगे। देखो जो कि इसमें कोई भी S से होता है सिक्योर, तो जिसमें S हो वो आपका सिक्योर हो जाएगा। सिंपल सा, इसमें समझने की आपको ज़्यादा कोई आवश्यकता भी नहीं है। सिक्योर जो कि S से हम इसको लिखते हैं, तो जिसमें S लगा हो वही जो कि हमारा जो प्रोटोकॉल है वो सिक्योर है। इसमें का तीसरा, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है भी समझ लो। H से होता है हाइपर, T से होता है टेक्स्ट, T से फिर होता है ट्रांसफर, P से प्रोटोकॉल, S से सिक्योर। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका फुल फॉर्म। इसमें का तीसरा, फिर लास्ट में आपका है क्योंकि 49 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द SMTP स्टैंड फॉर द
कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल कम्युनिकेशंस, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ईमेल कम्युनिकेशन में आपको बताना है। इसका बच्चों फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें का पहला, ठीक है, इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। फिर लास्ट में आपका है 50 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ कि किसी ईमेल में सीसी फील्ड का उद्देश्य क्या होता है। देखो सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, इसमें का पहला, एक आदमी जो है 2 किलोमीटर, एक आदमी 2 किलोमीटर जो है पूरब की तरफ जो है चलता है, ठीक, चलना शुरू करता है। फिर वह जो है मान लो कुछ इस तरह से एक आदमी जो है इस तरह से 2 किलोमीटर ही चला, फिर वह जो है मुड़कर जो कि पूरब की तरफ जो है चला, इस तरह से 2 किलोमीटर फिर जो है चला, उसके बाद अंत में जो है वह जो कि दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर चला, तो इस तरह से फिर वह 2 किलोमीटर चला। तो भैया जिस देखा जाए तो इस दूसरे को एक दूसरे को काट रही है, जो कि ये कितना चला है, तो केवल इतनी दूरी चला, मतलब 2 ही किलोमीटर ही चला है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी भी भैया यहाँ से कहोगे, इसकी जो लंबाई है कहोगे 2 किलोमीटर है, तो इसमें का 2 किलोमीटर पूरा राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाथ का काम, जैसे कि दस्ताना हाथों में पहना जाता है, उसी पर पैरों में क्या पहना जाता है, कहोगे जो है मोजे, ठीक है, जुराब, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर है। देखो यहाँ से इसको जो है हेलो को इन्होंने इस रूम में जो है कोडेड किया है, उसी प्रकार है वर्ड को भी आपको कोडेड करना है। तो सबसे पहले इन्होंने किया क्या, इसको समझो। एच आपका दिया हुआ है, ई आपका दिया हुआ है, डबल एल है, उसके बाद आपका ओ है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, एच को आई लिख दिया है, और ई को जो है इन्होंने एफ लिख दिया है, एल को जो है एम लिख दिया है, इस एल को भी एम लिख दिया है, ओ को जो है पी लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ, जी के बाद एच के बाद आपका आई आता है, प्लस का 1 हुआ है, ई के बाद एफ आता है, इसमें भी प्लस का 1 हुआ है। उसके बाद देखो एल एम, इसमें भी प्लस के जो है 1 हुआ है, इसमें भी प्लस का 1 हुआ है, ओ पी, ठीक है, सभी में प्लस का 1 किया। अब हम भी वही चीज़ करेंगे, वर्ड में हम वही चीज़ करेंगे, ठीक है, वर्ड में भी हम वही चीज़ जो है हम करेंगे। देखो डब्लू में हम यदि एक हम जोड़ दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कहोगे एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद दिया हुआ है जो कि है ओ में दिया हुआ एक जोड़ोगे तो पी हो जाएगा। उसके बाद आर में जब एक जोड़ दोगे तो आपका एस हो जाएगा, एल में जोड़ोगे तो एम हो जाएगा, और डी में एक जोड़ोगे तो ई हो जाएगा, डी के बाद आपका ई। तो ये देखो किसमें है, कहोगे पहले नंबर में, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा जो कि 4 नंबर आपका क्वेश्चन है। 4 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि इसमें कह रहा है कि पी जो है, ठीक है, ये जो है छोटा है किससे, एफ इसके बराबर है क्यू के, और क्यू क्या है, क्यू जो है, हाँ, और आपका जो क्यू है ये जो है बड़ा है या फिर बराबर है किसके, आर के। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें का सत्य है, कौन सा इसमें का सत्य है, क्योंकि क्यू जो है इन दोनों से बराबर है यानी बड़ा है। तो देखो इसमें जो है पी, देखो पी भी जो कि पी बड़ा है किससे, पी बड़ा है या फिर बराबर है किसके, आर के। इसमें का लगा हुआ जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का आप डी लगाइएगा, ठीक है। इसमें कुछ प्रिंटिंग मिसमैच है, इसको देख लीजिएगा। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ कि कोई भी पक्षी स्तनधारी नहीं है, चलो ठीक है, और कुछ जो है स्तनधारी क्या है, जंगली है, कुछ स्तनधारी क्या है, जंगली जानवर है। तो कौन सा इसमें का सही है, तो देखो कोई पक्षी जो है जंगली नहीं है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ से दिया हुआ है कुछ स्तनधारी क्या है, जंगली है, कोई पक्षी जो है जंगली नहीं, तो ये गलत है। और दूसरा देखो कुछ जो है पक्षी क्या है, जंगली नहीं है, ये दूसरा देखो इसमें का जो इंग्लिश है इसमें का सही दिया हुआ है, इंग्लिश देखिएगा, इसमें इंग्लिश में कि सम जो है बर्ड्स आर विल्ड, मतलब कुछ जो पक्षी है जो जंगली हैं, ये इसमें का हिंदी थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। इसमें यदि आप इंग्लिश साइड देखोगे तो कुछ पक्षी क्या है, जंगली हैं, बिल्कुल हैं, इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट होना चाहिए, इसमें का जो राइट विकल्प होना चाहिए वो जो है इसमें का दूसरा ही ऑप्शन जो है आपका राइट होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो पहला ऑप्शन है कि कोई पक्षी जो है जंगली नहीं है, तो कोई पक्षी इसमें जो है पक्षी स्तनधारी नहीं है, जंगली की बात इसमें नहीं की गई है भैया, ठीक है। तो इसमें पहला नहीं हो सकता है, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 6 नंबर है, इसमें दिया हुआ है कि यदि जो है
किसी पासे के फलक पर संख्या 1 2 3 4 5 और 6 है, तो आप जो है उसे घुमाते हैं तो 2 का विपरीत फलक कौन सा होगा, आपको बताना है। तो देखो, एक जो है मानक जो 6 पक्षीय पासा जो होता है उसके विपरीत फलकों का योग होता है हमेशा 7 होता है, क्योंकि 2 का विपरीत फलक कौन सा होगा, तो इसमें से 2 घटा लेना है तो निकलेगा आपका 5, तो इसका विपरीत भैया 5 होगा। इसमें का चौथा, फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि जो है एक घन के एक फलक को रंगा जाए तो घनों को मोड़ने पर कितने फलकों को रंगा जाएगा। तो भैया जाहिर सी बात है, एक घन में कुल कितने फलक होते हैं, कहोगे 6 फलक होते हैं। तो यदि एक फलक को रंगा जाता है तो फिर घन को मोड़ा जाता है तो फिर केवल वही एक फलक रंगा हुआ ही रहेगा और रंग जो है दूसरे फलक पर नहीं फैलेगा। तो इसमें का पहला लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 8 नंबर है कि कागज के एक चौकोर टुकड़े को 2 हिस्सों में मोड़ा जाता है और एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, तो हमारे पास जो है कागज के कितने टुकड़े हैं आपको बताना है। तो हमारे पास जो कागज के जो टुकड़े हैं बच्चों वो कितने हैं, तो कहोगे वो जो है 4 परत इस कागज की होंगे। इसमें का दूसरा, फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस और लिबर ऑफिस के बीच मुख्य समानता क्या है, आपको बताना है। इसके बीच जो समानता है, दोनों जो है ओपन सोर्स ऑफिस सूट है, इसमें का दूसरा है। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन की गूगल डॉक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आपको ये बताना है। तो ये जो है क्लाउड आधारित जो है कार्य जो कि कार्यालय अनुप्रयोग का है, इसमें का दूसरा। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए आमतौर पर किस जो है प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए भैया HTTP का उपयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वेब ब्राउजर नहीं है, आपको बताना। देखो, गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है। इसमें का तीसरा। फिर 13 नंबर आपका क्वेश्चन कि एक साथ कई जो है प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने की अवधि क्या है, आपको बताना, उसको हम कार्बन कॉपी कहते हैं। इसमें का तीसरा है। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आप किसी त्रुटि के कारण ईमेल जो है नहीं भेज सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बताना है। तो आप जब ईमेल नहीं भेज पा रहे हो तो सबसे पहले आपको जो है अपने इंटरनेट कनेक्शन की जांच करना है, इंटरनेट आपका ओपन है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा ब्राउजर जो है विकसित किया गया था, आपको बताना है। तो कहोगे जो है इंटरनेट जो एक्सप्लोरर। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर कि कौन सा जो है सर्च इंजन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, अभी किया जाता है, कहोगे गूगल। इसमें का चौथा। फिर आपका 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वेब ब्राउजर में यूआरएल का क्या कार्य है, आपको ये बताना है। तो यूआरएल का जो कार्य है किसी वेबसाइट का स्थान निर्दिष्ट करने के लिए, इसमें का दूसरा है। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि ढूंढे और बदले सुविधा में सभी जो है जो बदले हैं ये बटन क्या है, ये जो बदले बटन ये है ये क्या करता है, आपको ये बताना है। तो ये जो करता है सभी जो घटनाओं को एक साथ बदल देता है, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन की पैराग्राफ का जो दिया हुआ है इसमें कि इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट जो है किसका शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो Ctrl+M का, इसमें का पहला है। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन की MS वर्ड में टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। तो MS वर्ड में टेम्पलेट का जो उपयोग किया जाता है वो जो है पूर्व डिजाइन के लिए किए गए दस्तावेज बनाने के लिए, इसमें का दूसरा। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन की पेज जो है ओरिएंटेशन बदलने के लिए यहाँ जाएं तो कहाँ पर आपको जाना होता है, तो कहोगे लेआउट जो है ओरिएंटेशन पर, इसमें का तीसरा। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है, तो कहोगे जो है पोर्ट्रेट है, इसमें का दूसरा। 22 का दूसरा है। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तालिका में जो है सेल्स को मर्ज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो उसके लिए लेआउट जो है मार्ज सेल का, इसमें का दूसरा। 23 का
दूसरा फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन है कि मेल मर्ज में आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला डाटा का स्रोत क्या है, आपको बताना है। तो इसके लिए जो कि एक्सेल फाइल या डेटाबेस है, इसमें का पहला। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्रोज का उपयोग किया जाता है, तो मैक्रोज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कहोगे दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए, इसमें का पहला। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन की प्रिंट संवाद बॉक्स में कौन सा विकल्प आपको चयनित पृष्ठों को प्रिंट करने की अनुमति देता है, आपको ये बताना है। तो उसके लिए पेज जो कि रेंज देता है, इसमें का पहला। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल में फार्मूला बार क्या प्रदर्शित करता है, तो इसमें चाइनीज सेल का जो मान होता है या फिर उसका सूत्र। फिर 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की सूचना प्रणाली नहीं है, तो आपको बताना है। देखो इसमें जो आपका दिया हुआ है कि लेन देन ये भी प्रणाली है और ये भी निर्णय वाली प्रणाली है, ग्राहक संबंध ये भी प्रणाली, लेकिन डेटा एंट्री सिस्टम कोई भी प्रणाली नहीं है सूचना की, इसमें का तीसरा। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से CIA में आई का मतलब क्या होता है। सबसे पहले CIA इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले आप लोग इसको जान लीजिए, तभी आप इसको आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो C का इसमें मतलब होता है कॉन्फिडेंटिलिटी होता है। ठीक है, C का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंटियलिटी होता है, इसका फुल फॉर्म C से होता है। उसके बाद जो I दिया हुआ है, I का मतलब होता है इंटीग्रिटी होता है, और जो A दिया हुआ है उसका मतलब होता है अवेलेबिलिटी होता है, अवेलेबल जो होता है अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये इसका होता है फुल फॉर्म। तो आई से होता है इंटीग्रिटी, इसमें का पहला ईमानदारी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 30 नंबर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, यानी सूचना सुरक्षा क्या है, आपको ये बताना है। तो ये भैया ये है अनाधिकृत पहुंच और दुरुपयोग से जानकारी की रक्षा करना, इसमें का दूसरा। फिर 31 नंबर आपका क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का उदाहरण है, आपको बताना है। तो कहोगे फिशिंग है। ठीक है, फिशिंग एक प्रकार का एक एग्जाम्पल है साइबर हमले का, या फिर उसका कह सकते हो साइबर हमले का एक प्रकार है, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, जहाँ हमलावर पीड़ित को संवेदनशील जानकारी जैसे कि पासवर्ड या फिर वित्तीय विवरण प्रकट करने के लिए बहलाने के लिए धोखाधड़ी करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके पास मैसेज आए होंगे कि आपकी लॉटरी लगी है, आप अपना ये भेज दीजिए, तो ये होता है फिशिंग। ठीक है, इसमें का दूसरा। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन की फेक न्यूज क्या है, आपको बताना है। तो ये लोगों को धोखा देने के लिए गलत सूचना फैलाई गई, इसी को हम फेक न्यूज कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 33 नंबर है, इनमें से किसे खराब साइबर सुरक्षा का जोखिम माना जाता है, आपको ये बताना है। तो किसको माना जाता है, कहोगे डेटा चोरी को। ठीक है, इसमें का दूसरा डेटा चोरी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 34 नंबर कि व्यवसायों को साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, आपको ये बताना है। तो कहोगे ग्राहक डेटा की सुरक्षा विश्वास बनाए रखने के लिए, इसमें का दूसरा। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन की एथिकल हैकिंग में क्या शामिल है, तो इसमें जो शामिल है बच्चों वो है सिस्टम सुरक्षा में सुधार के लिए अनाधिकृत परीक्षण। फिर अगला इसमें क्वेश्चन है जैसे कि जो कलम है इससे लिखा जाता है, उस पर चाकू से काटा जाता है, कटाई का काम होता है, इसमें का चौथा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, कोई महिला है, इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के, कोई व्यक्ति है वह कह रहा कि वह मेरी माँ के, वह मेरी माँ की इकलौती बहू है। मतलब अपनी ही पत्नी की बात कर रहा है, मतलब महिला जो पुरुष से संबंधित है, महिला पुरुष की भैया पत्नी है, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो इन्होंने कैट को ये लिख दिया है, तो DOG को आप क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले CAT कैट। C आपका 3 नंबर पे आता है ABCD में, कितने पे आता है भैया 3 नंबर पे। A आपका आता है 1 नंबर पे, T आपका 20 नंबर पे आता है 20, 31 20, यही चीज़ तो इसको इन्होंने लिखा है। अब हम भी DOG डॉग को लिख देंगे, DOG
जी। डी आपका भैया 4 नंबर पे आता है, वो आपका आता है 15 नंबर पे। जी आपका 7 पे आता है, लेकिन ये जो है इसमें 7 कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये 3 अक्षर आगे के आपको मिलाना है कि किस ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो एक जो है 415 के हो गए पहले में, इसलिए इसमें का पहला लगाना है। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पक्षी चील और जो है पेंगुइन के बीच संबंधों को सबसे अच्छा जो है दर्शाता है। तो इसमें जो है पेंगुइन और जो है ईगल पक्षियों के जो है उपसमूह है, इसमें का लगा दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें डेटा दिया हुआ है कि ए क्या है। ए जो है लंबा है किससे, बी से, और बी लंबा है किससे, सी से। चलो ठीक है, सबसे लंबा कौन कहोगे, ए है, तो ए जो है सी से लंबा है, बिल्कुल लंबा है, बी से भी लंबा है, तो इसमें पहला केवल पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 41 नंबर है, यदि जो है बड़ी संख्या में लोग नियमित रूप से कक्षाओं में भाग नहीं ले रहे हैं तो कार्यवाही का तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अनुपस्थिति, क्यों बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे कारण की आपको जांच करना है, इसमें का दूसरा। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन कि यदि कोई टीम कम जो है उत्पादकता का सामना कर रही है तो स्थिति को सुधारने के लिए सबसे अच्छा जो निर्णय क्या होगा आपको बताना। तो सबसे पहले आपको जो है टीम को प्रेरित करना है और चिंताओं का समाधान करना है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 43 नंबर है, यदि जो है किसी कंपनी को अचानक जो है लाभ से हानि हो तो उसको क्या करना चाहिए। मान लो कोई कंपनी बढ़िया कमा रही थी, उसको अचानक से हानि हो गया, लॉस हो गया, तो उसको विश्लेषण करना है कि नुकसान का कारण क्या है, उसको ढूंढना है, जो इसमें सुधार करना है उसको सुधार करना चाहिए, इसमें का तीसरा। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन कि डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक आरेख में एलईओ का फुल फॉर्म क्या भैया, तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसमें का पहला। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन कि एमएस वर्ड में क्विक जो है एक्सेस टूल बार स्थित है, ये कहाँ स्थित है आपको ये बताना। तो कहोगे शीर्षक पट्टी के नीचे, इसमें का दूसरा। फिर 46 नंबर आपका क्वेश्चन कि जो है कर्सर को अगली पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए क्या आपको दबाना पड़ता है, तो कहोगे एंटर बटन, इसमें का दूसरा। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का एंटर। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन ये क्या करता है आपको बताना है। तो ये जो है संख्याओं को टेक्स्ट रो में जो है परिवर्तित करता है, इसमें का पहला। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन के एक्सेल में ऑटो सम फंक्शन का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है स्वचालित रूप से योग की जो है गणना करना है, इसमें का दूसरा। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि डेटा को संपूर्ण भाग के रूप में प्रदर्शित करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है, तो किस चार्ट का उपयोग किया जाता है, कहोगे जो है पाई चार्ट का, इसमें का दूसरा। 49 का दूसरा है। फिर 50 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लिबर ऑफिस राइटर से आप जो है किस प्रकार का दस्तावेज जो बना सकते हो, तो इससे आप जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हो, इसमें का तीसरा। ठीक है, करा दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।